नमस्कार किसान भाइयों, आपका वुड विज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रो फॉरेस्ट्री में एक ऐसे पौधे की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका मार्केट में परमानेंट डिमांड होने की वजह से ये एक अट्रैक्शन का कारण किसानों के बीच है। इसलिए क्योंकि ये आमदनी कई गुना किसानों का बढ़ा सकता है अपने नेचुरल क्रॉप और जो ट्रेडिशनल क्रॉप के साथ साथ यूकलिप्टस की खेती या अनयूज्ड लैंड पे जो खेती हम कर पा रहे हैं, वो यूकलिप्टस आज एक बहुत ही आमदनी बढ़ाने वाला पौधा खुल के सामने आया है। इसका डिमांड उद्योग जगत में काफ़ी बढ़ते चला जा रहा है और किसानों को इसका उचित मूल्य मिल पा रहा है। इस यूकलिप्टस में जो प्रमुख स्पीसीज जो प्रजातियां हैं वो यूकलिप्टस ट्रिटिकॉर्निस, यूकलिप्टस ग्रैंडिस, यूकलिप्टस कैमेल्डुलेंसिस, यूकलिप्टस हाइब्रिड, ऐसी स्पीसीज जो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है, सीधा सीधा भी जाती है और काफ़ी लंबी होती है। कम समय में ज़्यादा लकड़ी तैयार हो जाना इसकी विशेषता है। किसी भी मिट्टी में पनप जाना इसकी बहुत अच्छी विशेषता है। और ये सामान्य पानी ही लेता है। जैसे कई बार अफवाह आपने सुना होगा कि ये भूमि को बंजर बना देता है या पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो साइंटिफिक स्टडी से अभी ये रिसर्च से पता चला है कि ये जो क्लोनल प्रोपगेशन जब हम कर रहे हैं, ये जो यूकलिप्टस की क्लोन्स हैं, ये सामान्य पानी लेता है। फॉर एग्जांपल ये 786 लीटर जो रिसर्च ये कह रहा है कि 786 लीटर प्रति केजी बायोमास यूकलिप्टस का वाटर कंजम्पशन है। उसी के रिस्पेक्ट में अदर जो क्रॉप्स हैं उसके कई ज़्यादा वाटर कंजम्पशन के रेट्स हैं। तो ये जो अफवाह है इस पर विश्वास न किया जाए और इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ ये पर्यावरण को भी सुंदर बना रहा है। तो आज यूकलिप्टस का क्लोन वैज्ञानिक तरीके से तैयार करे जा रहे हैं और हालांकि ये सीड से भी तैयार होता है। हम क्लोन को सेलेक्ट करते हैं और ये सेलेक्ट कर कर इसे प्रोपगेट करने को करते हैं, जो जल्दी तैयार भी होता है और वेट ज़्यादा भी होता है। तो उन्नत किस्म के क्लोन जो हमारे इंडिया में जो अवेलेबल हैं वो है 07, 2023, B23, 2043, 2021, K25, K21, K23, 288, 271, 1806, 405। ये सभी क्लोन जो है डिजीज रेजिस्टेंट स्टेट हैं, ज़्यादा सीधी जाने वाली हैं और ज़्यादा वजन वाली हैं। तो और कम समय में तैयार होती है और इसकी सर्वाइवल रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आपको मैं ये बताऊं कि इसका क्लोनल प्रोपगेशन कैसे हम साइंटिफिक तरीके से करते हैं। तो आइए जानते हैं क्लोनल प्रोपगेशन साइंटिफिक तरीके से कैसे करी जाती है नर्सरीज में। तो सबसे पहले क्लोनल मल्टीप्लिकेशन एरिया से क्लोन को सेलेक्ट किए जाते हैं और उसके कटिंग्स बनाए जाते हैं। फिर उस कटिंग्स को हम लोग क्या करते हैं कि एक रूटिंग हार्मोन्स में उसको डिप करके, IBA बोलते हैं, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, उसमें डिप करके और कुछ रूटिंग मीडिया जो वर्मिकुलाइट होता है उसको एक रूट ट्रेनर में कलेक्ट करके और इसे हम लगाते हैं। और ये सारा जो सेटअप है इसको हम मिस चैम्बर में रखते हैं लगभग 40 से 45 दिनों के लिए। और इसकी जो कटिंग्स होती है, कटिंग की लेंथ जो है 1 से 2 इंच तक रखते हैं। और इसमें हमें ये इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें फोलिएज कम से कम हो, ताकि वो उसकी जो लीफ को हम कट कर लेते हैं ताकि उसकी फोलिएज जो अपने वजन से वो उस पर नुकसान ना हो। और फंजीसाइड ट्रीटमेंट करके ही कटिंग लगाना बहुत अच्छा होता है। फंजीसाइड में बहुत सारे फंजीसाइड हैं, जैसे बेविस्टीन है, तो ऐसे फंजीसाइड में उसको ट्रीट करके कटिंग्स को लगाया जाता है। और इसे मिस चैम्बर के अंदर टेम्परेचर 35 से लेके 37 डिग्री टेम्परेचर के बीच में, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 से 80% और उससे ज़्यादा हम रखते हैं अपने चैम्बर का। और इस समय समय पर हाइग्रोमीटर के हेल्प से हम उसे चेक करते हैं, कंट्रोल पैनल के हेल्प से हम ह्यूमिडिटी रेगुलेट करते हैं। और ये 40 से 45 दिन का जो साइकिल है, ये कंप्लीट होने के बाद हम इस पौधे को शिफ्ट कर देते हैं और पूरे पौधे को शिफ्ट कर देते हैं हार्डिंग चैम्बर में। हार्डिंग चैम्बर का साइकिल जो है 10 से 15 दिनों का होता है, जहाँ पर कि जितने भी डेड और नॉन रूटेड पौधे हैं उसे बाहर कर दिया जाता है सिग्रीगेट करके। और समय समय पे इसमें वाटर फॉगिंग और पार्शियल सन एक्सपोजर में इसे रखते हैं। 10 से 15 दिन कंप्लीट होने के बाद हम इसे शिफ्ट कर देते हैं ओपन नर्सरी में, खुली नर्सरी में, जहाँ पर कि वाटर सप्लाई
वाटर स्प्रे से स्प्रिंकल करते हैं वाटर को, और वहाँ पे समय समय पे फंजीसाइड या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे, या फिर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र का स्प्रे जैसे एनपीके है। इंसेक्टिसाइड में आप क्लोरोपाइरीफॉस ज़्यादा प्रचलित है, और कुछ सॉल्युबल फर्टिलाइज़र एनपीके के हम लोग स्प्रे करते हैं। और ये करने के बाद हम लगभग इसका जो वक्त है लगभग 2 से 3 महीने का है, और शुरू से ही हम उसमें जब ध्यान इस बात का रखते हैं कि जब ये कंप्लीट हो जाए, जब ओपन नर्सरी में, खुली नर्सरी में ये पौधे आए, तो हम इसको ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग 5 इंच, 4 इंच, 3 इंचेस के हिसाब से हम उसको ग्रेडिंग कर लेते हैं, और ये सारी नर्सरीज में ये प्रैक्टिसेस हैं। इसके बाद इस पौधे को ही किसान जो है किसी भी नर्सरी से परचेज करते हैं, और ये अब तो नर्सरी में ये सब्सिडाइज रेट पे अवेलेबल है, और ज़्यादातर नर्सरी से बहुत ही कम कीमत पर लगभग 5 से 8 रुपये के बीच में ये पौधे मिल जाया करते हैं। और जब ये किसान इस पौधे को परचेस करके जब अपने खेतों में लेकर आते हैं, तो 2 तरीका होता है इसको पौधे को लगाने का। एक होता है ब्लॉक प्लांटेशन, और दूसरा होता है बाउंड्री प्लांटेशन। जो बाउंड्री प्लांटेशन में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि खेतों में लगाने से पहले आपको उसकी स्पेसिंग कितनी रखनी है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि स्पेसिंग जो मुख्यतः 3 मीटर बाई 1.5 मीटर का स्पेसिंग हम लोग लेते हैं। 3 मीटर लाइन टू लाइन, और 1.5 मीटर जो है पौधों से पौधों के बीच में दूरी। और बहुत सारी रिसर्च से ये पता चला है कि इस तरह से अगर आपने स्पेसिंग अपने खेतों में रखा है पौधे को लगाने के लिए, तो इसमें 2222 पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उगा सकते हैं, इसको उपजा सकते हैं। और मेड़ पर 4 से 5 फीट की दूरी पे आप इस पौधे को लगाना चाहिए। और इसके लिए जो हम लोग गड्ढे या जो डीप करते हैं, मिट्टी का जो मैनेजमेंट है, उसमें 1 से 1.5 फीट तक का हम लोग उसमें डेप्थ करके, और पहले ही 10 से 15 दिन पहले गोबर की खाद से उस मिट्टी को ट्रीट करके, और बाद में हम इसमें इस पौधे को लगाते हैं। और इस पौधे में लगाने के तुरंत बाद इस पौधे पर इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि इसमें तुरंत पानी का सिंचाई करी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे को पानी मिल सके। और चूँकि ये ऑलरेडी काफ़ी इसमें हार्डनिंग हो रखी होती है, इसलिए इस पौधे को कोई भी फर्टिलाइज़र या शुरू में कोई भी फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इनसे बचना चाहिए। शुरू में स्टार्टिंग पौधे लगाने के तुरंत बाद पौधे में कोई फर्टिलाइज़र वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। और मिक्स क्रॉपिंग अगर कोई किसान भाई करना चाहते हैं, तो उसमें आप गेंदा, हल्दी, अदरक, दालें, सोयाबीन या मक्का, गेहूं इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको प्राथमिकताएं बहुत सारे आपके स्टडी है जहां पर किसान फार्मर्स मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं साथ के साथ। और ये पूरा पौधा लगभग 4 से 5 दिन में, 5 साल में 4 to 5 ईयर्स में तैयार हो जाता है। और आप देखेंगे कि 4-5 साल में ये पौधा लगभग 45 से 60 फीट तक का इसकी हाइट हो जाती है, और लगभग 1.5 फुट से 2.5 फुट तक की इसकी गोलाई हो जाती है, और वजन लगभग 3 क्विंटल हो जाता है। तो अब उद्योग जगत में इसके कच्चे माल का बहुत तेज़ी से इस्तेमाल होने की वजह से, जैसे अब उद्योग जगत की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, तो उसमें एक MDF मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड की इंडस्ट्रीज़ हैं, पेपर और पल्प और पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर प्लाईवुड की इंडस्ट्रीज़ हैं, पार्टिकल बोर्ड की इंडस्ट्रीज़ हैं, और कुछ फर्नीचर इंडस्ट्रीज बल्ली वाले लेके जाते हैं। तो ये बृहद पैमाने पे इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है। अब हम लागत मूल्य की बात करें, तो किसान भाइयों को जो लागत प्रति एकड़ लागत मूल्य है वो 40 से 50 हज़ार तक होती है, जिसमें कि उसके फंजीसाइड, वेविस्टीन, इंसेक्टिसाइड जैसे क्लोरोपाइरीफॉस और अन्य जो उनके खर्चे हैं जैसे लेबर कॉस्ट है, इरिगेशन का कॉस्ट है, ये सब मिलाकर ये कॉस्ट लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में आती है। जो 5 साल में उसका जो रिटर्न अगर हम देखें, तो आप इसको कैलकुलेशन से 3 × 800 × 800 मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 लाख पड़कर आती है। अब ये 3 मैंने क्विंटल की बात करी कि एक पौधा लगभग 3 क्विंटल तक हो जाता है। 800 मैंने बोला लगभग 1 एकड़ में आप 800 पौधे लेकर चल रहे हैं, जो कि पूरी सर्वाइवल, अगर कितना भी आप 1000 भी पौधे थे तो उसमें अगर 800 पौधे का सर्वाइवल रेट है, और अगर 800 रुपीज़ प्रति क्विंटल उसकी भाव है, तो इस तरह से मैंने कम ही लागत पर ये कैलकुलेशन में चीज़ें पकड़ी है। हालांकि इससे ज़्यादा भी मूल्य किसानों को मार्केट डिमांड के हिसाब से मिल सकता है,
बशर्ते कि उनकी सारी उन्होंने अपनी गाइडलाइन फॉलो करी है प्लांटेशन के दौरान। तो ये जो 19 लाख है, अगर इसमें मैं लागत और उनका जो कमीशंस अगर किसी डायरेक्ट किसान अगर नहीं बेच पा रहे हैं और कुछ कमीशन भी उनको देना पड़ रहा है, तो उस सब को निकाल कर मैंने देखा है लगभग 12 से 15 लाख का शुद्ध इनकम किसान भाइयों को हो जाएगा। तो अतः हमें ये ज़रूर एग्रीकल्चरल जो इनकम बढ़ाने के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री बेस्ड पौधों को अपने कृषि उपजों में किसान को लगाना चाहिए। और आप देखेंगे कि ये जो फार्मिंग है, किसान जो एग्रीकल्चर क्रॉपिंग कर रहे हैं, इससे किसान को फ़ायदा है और इंडस्ट्रीज़ को भी भारत के विकास के पथ पर आगे लेकर आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये इन्फॉर्मेशंस उम्मीद है कि आप सबों को बहुत पसंद आया होगा। और इससे, क्योंकि हमारा एक पुराना वीडियो भी हमने किसान मेले के दौरान सभी किसान भाइयों को के बीच रखा था और उसमें कई सारे कमेंट्स आए थे, तो आज मुझे आपसे इन बातों के, उनके जो जितने क्वेरीज थे उसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में मदद मिली है। उम्मीद है कि फिर भी अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी हैं तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखें और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसका उत्तर दे सकूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।